आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर 4 है क्लास 8 के साइंस का, जिनका नाम है मेटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर इसे हिंदी में समझें तो कहेंगे पदार्थ, धातु और अधातु। तो देखिए, यानी कि ये जो पूरा चैप्टर जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स पर है। तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें मेटल्स के बारे में क्या दी हुई है और नॉन मेटल्स के बारे में क्या दी हुई है। तो चलिए अब लेसन में आते हैं। यू आर फैमिलियर विथ ए नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। आप कई प्रकार के वस्तुओं से परिचित हैं। उनमें से जैसे कि लोहे की वस्तु, एल्युमिनियम की वस्तु, तांबा की वस्तु, मतलब आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम जैसे बहुत प्रकार, इसी प्रकार आप बहुत सारे चीज़ों से आप परिचित हैं। सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। तो यहाँ पर कुछ मटेरियल्स हैं जिन्हें 4.1 में दिया हुआ है। तो देखिए 4.1 में आपका आयरन, कॉपर, सल्फर, एल्युमिनियम, कॉपर कुछ मटेरियल्स हैं जिन्हें दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर टेबल 4.1 की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए जिक्र हुआ है अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स। अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स अगर कहें तो पदार्थ की दिखावट कैसी है, उनकी कठोरता कैसी है। तो हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सल्फर, एल्युमिनियम, कॉपर, मतलब आयरन, कोल, सल्फर, एल्युमिनियम, कॉपर, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे मटेरियल ले सकते हैं। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपीयरेंस देखेंगे, उसकी दिखावट देखेंगे कि वो देखने में, उसकी दिखावट में वो शाइनी है, मतलब चमकदार है, या फिर मेला डल, गंदा दिख रहा है। और फिर हार्डनेस में चेक करेंगे कि वो वेरी हार्ड है या नॉट वेरी हार्ड। तो देखिए ध्यान से बताना चाहूँगा, तो अपीयरेंस के हिसाब से हम लोग दो ग्रुप में बांट सकते हैं। यहाँ पर जो जितने भी ऑब्जेक्ट दी हुई है, एक तो हम उसको शाइनी और दूसरा डल बता सकते हैं। और हार्डनेस के आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि एक को बोलेंगे वेरी हार्ड और एक को बोलेंगे नॉट वेरी हार्ड। तो इसके हिसाब से अपीयरेंस और हार्डनेस के हिसाब से भी हम ये बता सकते हैं कि कौन आपका मेटल है और कौन आपका नॉन मेटल है। तो देखिए, कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल्स। क्या आप यहाँ कुछ जो 4.1 में दी हुई है, तो क्या इनमें आप बता सकते हैं कि कौन सा है जो मेटल्स हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। और शेष मेटल को बताने के बाद जो शेष जो अधातु है, नॉन मेटल है, उसे भी बताइए कौन सा है वो। तो यहां बताना चाहूंगा, मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल को और नॉन मेटल को हम फर्क बता सकते हैं। मेटल को हम नॉन मेटल से अलग कर सकते हैं, तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से हम लोग बांट सकते हैं। मतलब बताना चाहूँगा कि मेटल और नॉन मेटल, इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होता है। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम मेटल और नॉन मेटल को भिन्न कर सकते हैं, उन्हें बांट सकते हैं। रिकॉल द लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि ये याद रखिए कि जो चमक होती है, लस्टर जो चमक जो होती है, और हार्डनेस जो होती है यानी कि कठोरता, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ये दोनों ही फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब देखिए 4.1 में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम लोग बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जिनको हिंदी में कहें भौतिक गुण। हैव यू एवर सीन ए ब्लैकस्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड ऑफ आयरन लाइक ए स्पेड, शॉवेल एंड एन एक्स।
क्या आपने कभी लोहार को लोहे के टुकड़े या लोहे से बनी वस्तु को देखे? देखिए, क्या आपने लोहार को लोहे के चीजों पर पीटते हुए या लोहे की बनी की वस्तु को देखे, जैसे कि अ, फावड़ा हो गया, जैसे कि बेलचा हो गया, कुल्हाड़ी हो गया। मतलब जब लोहार इन सब चीजों को, लोहे की वस्तु को पीटता है, सब चीजों को बनाता है, तो क्या आपने कभी देखा है? डू यू फाइंड चेंज इन द शेप ऑफ दिस आर्टिकल ऑन बीटिंग? तो क्या जब वो लोहार पीटता है तो क्या उसकी शेप में बदलता है? क्या आप ऐसा देखें कि जब उसको पीटता है तो उसका शेप बदल जाता है? आप देखेंगे कि जब आप कभी लोहार को, लोहे की वस्तु को पीटते हुए कोई चीजें बनाता है तो देखना, पीटता है तो उसका आकार चेंज हो जाता है। वुड यू एक्सेप्ट ए सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट ए पीस ऑफ कोल? जैसे लोहे की चीज को जब आप पीटते हैं तो उसका शेप चेंज होता है, तो क्या आप इसी प्रकार का उम्मीद करते हैं कि जब हम कोयले की वस्तु पर पीटेंगे तो उसी तरह वो चेंज हो जाएगा? तो डेफिनेटली कभी देखने को ऐसा तो नहीं मिलता है कि हम कोयले को पीटते हैं उसका शेप चेंज होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो देखने को मिला कि लोहे की चीज़ को पीटते हैं तो उसका शेप चेंज होता है, और कोयले को पीटते तो चेंज नहीं होता है। तो मतलब दोनों में डिफरेंट है। मतलब पीटने से जिसका शेप बदलता है और पीटने से जिसका शेप नहीं बदलता है। तो यहाँ आपको बता देना चाहेंगे कि जिस चीज़ को पीटने से उसका शेप चेंज हो जाता है तो वो हम उसे मेटल कहेंगे, और पीटने से जो चेंज नहीं होता है, टूट जाता है, तो वो मेटल नहीं होगा, वो नॉन मेटल होगा। तो इसी पर आधारित एक एक्टिविटी 4.1 लेंगे और समझेंगे। तो देखिए एक्टिविटी 4.1, टेक ए स्मॉल आयरन नेल, ए कोल पीस, ए पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर एंड पेंसिल लेड। देखिए एक लोहे की कील, एक कोयले का टुकड़ा और एक मोटे एल्युमिनियम का तार का टुकड़ा और एक पेंसिल की लेड को लेते हैं। ठीक है, इनको ले लेते हैं। बीट द आयरन नेल विथ ए हैमर। अब एक कुल्हाड़ी की सहायता से, सॉरी हथौड़े की सहायता से, हैमर की सहायता से, हथौड़े की सहायता से क्या करते हैं ना, आयरन की जो नेल होती है, कांटी होती है, उसको पीटते हैं। बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस। परंतु इस बात को ध्यान रखें कि जब आप इस प्रक्रम में, जब आप पीट रहे होते हैं, उस दरमियान अपने आप को चोट ना पहुंचा लें। ट्राई टू हिट हार्ड, और हाँ कोशिश करें कि जोर से उसे पीटें। हीट हार्ड द एल्युमिनियम वायर ऑल्सो। देखिए एल्युमिनियम के तार को भी जोर से पीटना है। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लेड। देखिए लोहे की कील को पीटे जोर से, एल्युमिनियम के वायर को भी जोर से पीटे। बस वही प्रोसेस हमें कोयले के टुकड़े पर भी करना है और पेंसिल के लेड पर भी करना है। उसके बाद क्या करना है ना, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। और आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्वेशन किया, उसको 4.2 में भरना है। तो देखिए, तो हमने मटेरियल क्या क्या लिए थे? मटेरियल जो हमने लिए थे वो आयरन नेल लिए थे, कोल पीस, एल्युमिनियम वायर और पेंसिल की जो लेड लिए थे। अब यहाँ गौर कीजिएगा, चेंज इन शेप, जो शेप में जो बदला, कौन फ्लैटेंस हो गया, कौन चपटा हो गया। अगर आयरन की नेल चपटा हो गया तो यहाँ पर लिखिए फ्लैटेंस, और चपटा नहीं हुआ है, टूट गया है, तो ब्रेक्स इनटू पीसेस लिखिए। फिर कोल पीस में देखिए, अगर वो फ्लैटेन होता है तो फ्लैटेंस लिखिए, अगर वो टूट जाता है तो ब्रेक्स इनटू पीसेस लिखिए। तो यहाँ क्या देखते हैं कि कुछ मटेरियल शेप चेंज हुआ और फ्लैटेंस हो गया, कुछ मटेरियल शेप चेंज नहीं हुआ और उस पीसेस में टूट गए। तो वही चीज़ आपको पहले ही बता दिए थे कि जिसको पीटने से फ्लैटेंस हो जाता है वो मेटल्स होता है, और पीटने से जो फ्लैटेंस नहीं होता है, टूट जाता है, तो उन्हें हम मेटल्स नहीं कहेंगे। तो देखिए अगर किसी मटेरियल को पीटते हैं और वो फ्लैटेंस हो जाता है, चपटा हो जाता है, तो देखिए इस प्रॉपर्टीज को मेलेबिलिटी बोली जाती है।
इन्हें मेलिबिलिटी बोली जाती है। You saw that the shape of iron nail and the aluminum wire changed on beating. आपने देखा कि लोहे की कील और एल्युमिनियम की जो तार जो है उसको पीटने पर उसका आकार परिवर्तित हो गया, उसका शेप बदल गया। If they were beaten harder, these could be changed into sheets. यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। You might be familiar with silver foil used for decorating sweets. आप संभवतः ये देखे होंगे कि मिठाइयों को सजाने के लिए उसमें चांदी के पतले जो शीट्स के डिज़ाइन होते हैं उस पर चिपकाई जाती है। मतलब सिल्वर फॉयल चांदी के जो पन्नी जो होती है उसके ऊपर सजाने के लिए मिठाइयों पर सजाई जाती है। You must also be familiar with aluminum foil used for wrapping food. आपने एल्युमिनियम की जो पन्नी होती है उसके द्वारा खाद्य पदार्थों को लपेटने के उपयोग भी अवश्य देखे होंगे, उसे परिचित होंगे। मतलब खाने की वस्तुओं को एल्युमिनियम की पन्नी से लपेटा जाता है, उसे पैकिंग की जाती है, ऐसी चीज़ें से आप जरूर ही परिचित होंगे। The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. देखिए मेलिबिलिटी जो है वो धातुओं का गुण है, मेटल का गुण है, जिनके कारण उसके पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब मेटल में यह एक प्रॉपर्टी है। मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी कि मेटल को जब पीटा जाता है तो उन्हें हम शीट में परिवर्तित कर सकते हैं और इस गुण को मेलिबिलिटी कहते हैं। अगर हिंदी में कहें तो आघात वर्धनीयता कहते हैं। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, और यह धातुओं का एक अभिलाक्षणिक गुण है, विशेष गुण है ये। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोयला और पेंसिल की जो लेड होती है यह पदार्थ में यह गुण देखने को नहीं मिलता है। मतलब कोयला प्लास्टिक की लेड में इस तरह का जो पीटने से वो शीट में परिवर्तित हो जाए, ऐसा गुण देखने को नहीं मिलता है। कैन वी कॉल दिस मेटल्स, तो क्या उन्हें मेटल्स बोल सकते हैं? तो उन्हें तो मेटल नहीं कहेंगे, उन्हें धातु नहीं कह सकते। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पैन विच इज विदाउट ए प्लास्टिक और ए वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हॉट? क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को खुद को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? गर्म है और आपको आघात भी नहीं होगा, क्या उसको पकड़ सकते हैं? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। प्रश्न उठता है क्यों नहीं कर सकते? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस इन विच ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हॉट व्हाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। कुछ अन्य अनुभवों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाता है जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं। On the basis of these experiences, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? इन अनुभवों के आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा जो उष्मा के चालन यानी कि हीट का जो कंडक्शन करता है, इसके विषय में आप क्या कर सकते हैं? मतलब आप अपने अनुभवों के आधार पर लकड़ी और प्लास्टिक जो है, जो हीट का कंडक्शन कैसा करता है, इसके बारे में आप क्या सोच सकते हैं, क्या बता सकते हैं? You must have seen an electrician using his screwdriver. आपने अवश्य ही किसी विद्युत कर्मी को पेचकस से काम करते हुए देखा होगा। स्क्रू ड्राइवर से बिल्कुल ही काम करते हुए देखा होगा इलेक्ट्रिशियन को।
व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, व्हाई। तो उनका जो हत्था होता है वो किस प्रकार का, किस चीज का होता है, और वो उस चीज का क्यों होता है। आइए उसका पता लगाते हैं। लेट अस फाइंड आउट कि उनका जो हत्था होता है जिसके कारण उसको बिजली के झटके नहीं लगता है, तो वो उस चीज का क्यों होता है, तो उसी के बारे में अब आगे समझते हैं। हम लोग एक्टिविटी 4.2 को देखते हैं। तो देखिए एक्टिविटी 4.2 में क्या दिया हुआ है। रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। याद करिए किसी वस्तु में विद्युत उससे पार हो रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी उससे पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जांचने के लिए कैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट सिंपल सा बनाया गया है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को चेक करना है कि उसे करंट जाता है कि नहीं जाता है, इसको यहाँ पर रखेंगे। अगर करंट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पार होता है तो बल्ब जलेगा, और नहीं इलेक्ट्रिसिटी पार हो रहा है तो बल्ब नहीं जलेगा। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा सर्किट है। यू माइट हैव परफॉर्म्ड द एक्टिविटी विथ वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन क्लास 6। अपने क्लास 6 में विभिन्न वस्तुओं के साथ, कई ऑब्जेक्ट के साथ इस प्रकार की एक्टिविटी को किए होंगे। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल मेंशन इन टेबल 4.3। अब फिर से उसी एक्टिविटी को रिपीट करना है उन मटेरियल के साथ जो टेबल 4.3 में दी हुई है। तो टेबल 4.3 में क्या दिया है ना, आयरन रॉड, नेल, सल्फर, कोल पीस, कॉपर वायर। इससे आप देखिए अगर ऑब्जेक्ट्स जैसे कि आयरन, नेल या रॉड, इससे अगर करंट पार होता है तो यहाँ लिखेंगे गुड कंडक्टर, और यदि उससे करंट पार नहीं होता है तो यहाँ लिखेंगे पुअर कंडक्टर। तो ऑब्जर्व द ग्रुप दीज मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स। तो इस एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के बाद हम ऑब्जेक्ट को, जितने भी ऑब्जेक्ट है उनको दो ग्रुप में बांट सकते हैं। एक जिन्हें हम लोग गुड कंडक्टर्स कहेंगे, और दूसरा जिन्हें हम लोग पुअर कंडक्टर्स कहेंगे। अगर हिंदी में कहें तो एक जिसे करंट जाता है उसको सुचालक कहेंगे, और जिससे नहीं करंट पार होता है उसको कहेंगे कुचालक। तो चलो एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या पाते हैं कि यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स, while rolled सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर्स। तो हम क्या पाते हैं कि लोहे की जो छड़ होती है, जो कील होती है, और तांबे की जो तार होती है वो सुचालक है, कंडक्टर हैं, जबकि रॉल, सल्फर पीस और कोयले की जो टुकड़ा है वो पुअर कंडक्टर्स हैं, कुचालक हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले कुछ सोचती हैं। ओह, द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंसेस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वाज टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वी लर्न दिस इन क्लास 6। अब पहले कहती है ओह, अपनी जो याद करते अनुभव को, और फिर इस एक्टिविटी का अर्थ यह दिखाता था, मतलब अपनी जो अनुभव, जो पहले जो एक्टिविटी किए थे उसको अगर हम उस अनुभव को याद करते हैं और अभी की जो एक्टिविटी है, इससे ये पता चलता है कि जो मेटल्स जो होती हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी कंडक्टर है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। यह हमने कक्षा 6 में सीखा था। Where do you find the use of aluminium and copper wire? आप एल्युमिनियम और तांबे की तारों का उपयोग कहाँ देखते हैं? Have you seen wires of coal? क्या आप कभी कोयले की तार देखे हैं? डेफिनेटली नॉट, निश्चय रूप से तो आप तो नहीं देखे होंगे।
पर बात ये उठता है कि इसकी तार क्यों नहीं होती। तो देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो देखिए, धातु मेटल का ये गुण है कि उन्हें खींचकर तार में परिवर्तित कर सकते हैं। नॉन मेटल नहीं खींचाता, जैसे कि कोयला को खींच के तार नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कोल जो है वो मेटल नहीं है। तो मेटल का एक नेचर होता है, गुण होता है कि उन्हें हम खींच के तार में बदल सकते हैं, और इस गुण को डक्टिलिटी कहते हैं। और अगर हिंदी में समझें तो इन्हें तन्यता कहते हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट, प्लेट, ए मेटल कॉइन एंड ए पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर? क्या आपने कभी लोहे की सीट, प्लेट या धातु का सिक्का या कोयले के टुकड़े को फर्श पर गिराकर उससे उत्पन्न होने वाले ध्वनि आवाज के अंतर पर ध्यान दिया है? कि आप देखेंगे कि जो मेटल की चीज होती है वो जब फ्लोर पर गिरता है तो उसकी आवाज कुछ अलग आती है, जो नॉन मेटल गिरता है उसकी आवाज अलग आती है। क्या आपने इसके आवाज में जो डिफरेंट है इसको नोटिस किए हैं? इफ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। यदि नहीं किए हैं तो इन्हें कीजिए और देखिए कि क्या डिफरेंस होता है। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस? क्या आप कोई गौर किए, क्या आपने नोट किया कि जो आवाज जो उत्पन्न होता है वो अलग आता है, मेटल से अलग आता है, नॉन मेटल से अलग आता है?